के पाठ में बहुत बड़ी शिक्षा दी है श्री रामायण में हमें। स्व घर की अति फूट बुराई, अति अपमान करे हंसाई। परम पूज गुरुदेव। अयोध्या कांड 10वां सर्ग। आज के पाठ में गुरु महाराज ने कहा, अपने घर की पोल बताना जगत में अपयश है कमाना। गाथा 3 सदस्य हैं, स्वयं माता कैकेयी, मायके से आई असंख्य दासियों में मुख दासी मंथरा, महाराज दशरथ। आज के पाठ में ये तीनों की वार्तालाप है। माता कैकेयी मन की बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी, राम और भरत में कोई भेद नहीं जानती। अब इस गाथा को अपने परिवार को सम्मुख रख के समझना होगा। हम गृहस्थी हैं, बाल बच्चों वाले हैं, अथाह नेह है अपने परिवार में माता कैकेयी को, परंतु गुरु महाराज ने कहा निर्गुण का संग ना करो, भले मरो जग बीच। इस जगत में निर्गुण की संगति ना करना, निर्गुण की संगति, उसकी सम्मति, उसके कथन को सुन करके अपने भावों को बदल देना, अपनी जो संस्कृति है उसको बदल देना और अपने अंदर बुरे भाव भर लेना, उससे तो मरना बेहतर है। निर्गुण का संग ना करो, भले मरो जग बीच, कपड़ा तो मैला भला, बिना डुबोए कीच। अपने तन का मैला कपड़ा अगर अगले दिन स्वच्छ कपड़ा किसी कारणवश ना मिल पावे, किसी कारणवश, तो अपने ही तन का उतारा हुआ कपड़ा दूसरे दिन पहना जा सकता है, परंतु स्वच्छ सुंदर कपड़ा अगर कीचड़ में, नाली में गिर जावे, जैसे उसको नहीं पहना जा सकता। इसी प्रकार निर्गुण की संगति, हे प्यारे, तू कदापि नहीं करना। अब मंथरा क्या देख रही है कि कौशल्या के महल में बहुत दीपमाला हो रही है, बड़ो हर्षोल्लास से गीत, स्तोत्र और पाठ चल रहे हैं, श्लोकों के उच्चारण हो रहे हैं, पूजन चल रहे हैं। जल बुझ गई कि माता कौशल्या के महल में यह हर्षोल्लास क्यों? पूछा क्या हुआ? महाराज दशरथ ने निर्णय लिया है श्री रामचंद्र जी महाराज को यौवराज का पद दे दिया जावे। महाराज ने लिखा, वह ऐसे भागी जलते हुए, जैसे कोई व्यक्ति जलती आग से उसमें कूद करके बाहर को भागता है, वह जलन उसको बर्दाश्त नहीं होती। इसी प्रकार मंथरा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि ज्येष्ठ पुत्र राजा होगा, यौवराज पद मिल रहा है। रानी माता कैकेयी अपने महलों में सुख से है, जाकर विलाप करने लगी। ज्यों ही माता कैकेयी मन की बहुत अच्छी, क्या हुआ, तू क्यों ऐसे
सड़क उड़ रही है, क्यों कुवचन बोल रही है। सारी गाथा बता दी कि इस प्रकार यौवराज पद श्री रामचंद्र को प्राप्त हो रहा है। रानी कैकेयी हर्षित हो उठी। हरित हीरे जवाहरात जड़ित गहने इस खुशखबरी को सुन करके मंथरा को दान में दे दिए और मूंगे हीरे मोती भर भर के उसको देने लगी कि तूने आज बहुत ही हर्षित मुझे करने वाली वह गाथा कही है। परंतु मंथरा वह निर्गुणी अब एक एक करके रानी के मन को पलटने लगी। यहां तक कहेगी कि तू कौशल्या की दासी हो जावेगी, वह तेरी सौकन है। सौकन का पुत्र जब राजगद्दी पर बैठेगा, तू तो किंकर, तेरा पुत्र भरत किंकर, वह तो दास बन के रहेगा। कोई बड़ी बात नहीं कि तुझे देश निकाला दे दिया जावे, भरत को राज्य से बेदखल करके देश निकाला दे दिया जावे। परंतु रानी का मन नहीं पलटा। गुरु महाराज ने कहा, बार बार प्रहार से जाए वज्र भी टूट। जिस प्रकार वज्र पत्थर पर एक प्रहार, दो प्रहार, तीन प्रकार, कितने प्रहार करो नहीं टूटता, परंतु एक ना एक प्रहार ऐसा होगा कि वह पत्थर भी टूट जाएगा। अब वह मृदु हृदय कैकेयी भी रानी जो बहुत ही सुंदर मति की है, सुंदर हृदय की है, उस दुर्गुण मंथरा के कथन को सत मानने लगी। अब बिगड़ गई कि राजा तो राम को नहीं बनने दूंगी, अब होगा कैसे। अब मंथरा कहती है, मैं तुझे सम्मति देती हूं, तू मेरे कथन का पालन कर। तूने ही गाथा सुनाई थी जब वनों में एक भाग में असुर बहुत बढ़ गए थे, तो सुर सभी राजे और देव मिल करके उन असुरों को हनन करने के लिए महाराज दशरथ स्वयं रथ पर सवार और तू सारथी बनी थी, रथ को अपने हाथ में लिए हुए था। उस समय असुरों के वान से महाराज दशरथ मूर्छित हो गए थे, उनके प्राण हने जाने थे। तूने बड़े कौशलता से उस रथ को उस युद्ध क्षेत्र से बाहर लेकर सुरक्षित स्थान पर ले आई, महाराज दशरथ की मूर्छा को दूर किया। तब महाराज दशरथ प्रसन्न होकर कि तूने मेरे प्राणों को बचाए, दो वर ले ले। तो तूने कहा था कि हे प्राण प्रिय, आपका दिया सब कुछ है, मैं सुरक्षित रख लेती हूँ, ये दो आपके वचन जब आवश्यकता होगी मैं ले लूँगी। अब वह समय आ गया है, अपने जो तूने वचन ले रखे हैं, एक में भरत को राजगद्दी और दूसरे वचन में श्री रामचंद्र जी महाराज को 14 वर्ष का वनवास। ऐसा ही हुआ। गुरु महाराज ने कहा, ये क्यों हुआ? ये जो बुरी संगति ग्रहण की अपने परिवारों में, अगर कोई आपका मित्र हितैषी आपको अपने पति के प्रति, आपके सास के प्रति, ससुर के प्रति अथवा आपकी बहू के प्रति अगर आपकी तो प्रशंसा करे परंतु उनके अवगुण गावे, तो समझ लेना तुम्हारा बुरा वक्त सामने आन खड़ा हुआ। यदि आपने कान देकर उसकी सम्मति को मान लिया, उसकी बात को सुन लिया।
अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे मुख पर तुम्हारी प्रशंसा करे, बड़ाई करे और परिवार के किसी भी सदस्य, ये आज के पाठ की सीख है हमें अपने परिवारों के लिए। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, अभिमानित नहीं हो जाना, हर्षित नहीं हो जाना, समझ जाना कि काल सम्मुख खड़ा है। अपने गुणों को सुनना और परिवार के किसी भी सदस्य के अवगुण को सुनना, मान लेना कि अब विपदा मेरे सम्मुख खड़ी है। जो महाराज दशरथ इतनी प्रीति करने वाले अब वही कैकेयी के सम्मुख बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, अपना मस्तक रानी के चरणों पर रख रहे हैं, परंतु रानी इतनी बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई, मूर्ख की संगति करके अपने पति परमेश्वर को अपने चरणों में बिलखता देते हुए भी वह पत्थर की तरह बन गई। किसके कारण? बुरी संगति के कारण। मूर्ख जन ही मानिए विषधर काला नाग। अगर तुमने मूर्ख की संगति कर ली तो ये अवश्य जान लो वह विषधर, वह काला नाग है जो तुम्हें अवश्य डस लेगा। क्या करेगा? प्राण हरे स्व संग से करे भस्म जो आग। जैसे आग भस्म करती है, विष प्राण वहीन कर देता है, वैसा ही मूर्ख निर्गुणी तेरे को, तेरा सुखमय परिवार को आग लगा देगा, उसमें विष को घोल देगा। मूर्ख का मुख धनुष है, वान विशैले बात, स्व पर जन की वह करे, इससे अहनिश घात। मूर्ख जन जानो भला। मूर्ख जन भला कब है पता है? कि मूर्ख भी भला हो सकता है, वह भी भला है। कब? जब ही ना बोले बोल। मूर्ख तब तक भला है अगर अपने मुख से कुछ नहीं बोलता। अगर वह बोला तो समझो, अगर अपने कान दे दिए, अपना मन दे दिया, अपनी वृत्ति, अपनी समझ को लुप्त कर दिया, तो विनाश सम्मुख खड़ा है। आज के पाठ में और पति सुत निज की भलाई है, समझ तज देना लड़ाई। स्व घर की अति फूट बुराई, अति अपमान करे हंसाई। अपने घर की पोल बताना, जगत में अपयश है कमाना। विचार कर लेना, अपने परिवार को बनाने में कितनी मेहनत, पूरा जीवन लग जाता है। महाराज दशरथ वृद्ध अवस्था में है, परंतु एक अवगुणी उसका संग करके किस प्रकार हंसता खेलता परिवार वह कष्ट, बाधा, विघ्न से उसका योग बन गया। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, निर्गुण का संग ना करो, भले मरो जग बीच। कपड़ा तो मैला भला, बिना डबोए कीच। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। आज सायंकाल की सभा उसी प्रकार 3:30 से 5, परंतु कल रविवार है, तो रविवार का वही जो साप्ताहिक सत्संग का समय है, प्रातः 8:30 से 10। कल अमृतवाणी का पाठ नहीं होगा, सीधा नमस्कार सप्तक के पश्चात 8:30 बजे श्री रामायण जी का पाठ आरंभ हो जाएगा। धन्यवाद। सर्वशक्ति शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम